ध्यानाभ्यास के इस सुखद अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। हमें अपने आप को पाना है, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं, इसलिए अपने को पाने से हमको सुख मिलता है, सुख का अनुभव होता है। आप अनुभव गोचर है, शुद्ध जीव स्वानुभव गोचर है, अन्य के ज्ञान का विषय नहीं बनता है। मूर्त से बंधे हुए संसारी प्राणी मूर्त शरीर के माध्यम से अन्य जीवों के ज्ञान का विषय बन जाते हैं। हमें सुख पाने के लिए अपने शुद्ध जीव पाना है, और उसको पाने के दो प्रकार हैं। हम अपने क्षेत्र को उपलब्ध करें स्वानुभव से। जब इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं तो हम अपने में होते हैं और अपने क्षेत्र का हमको अनुभव होता है कि सिर से पैरों तक ये मैं, अपना विस्तार, अपना क्षेत्र हमारे अनुभव में आता है। जो क्षेत्र हमारा स्वरूप है, उसमें किसी कर्म की उपाधि नहीं है, वह हमारा अस्तित्व है। जो वस्तु का अस्तित्व होता है वह बिना किसी उपाधि के होता है। अपना विस्तार वह अपना क्षेत्र है, क्षेत्र की अपेक्षा वह हमारा स्वरूप है। दूसरा, उसके स्वभाव से ग्रहण करते हैं। निरुपाधिक स्वभाव अतीन्द्रिय सुख है, जो बिना किसी उपाधि का है। जब अपने क्षेत्र में हमको सुख का अनुभव लगता है तो वह सुख निरुपाधिक है, अतीन्द्रिय है, हमारा स्वभाव है। अपने को पाने के ये दो प्रकार हैं कि हम अपने क्षेत्र को लक्ष्य में लें और अपने निरुपाधिक स्वभाव जो अतीन्द्रिय सुख है, जो अच्छा अनुभव हमको अपने क्षेत्र में होता है, वह हमारा सुख स्वभाव है। इन दो को लक्ष्य में लेकर हम अपने को पाते हैं। दोनों ही परिणाम हमारे शुद्ध स्वरूप है, उसमें किसी कर्म की उपाधि नहीं है। ध्यान का यही प्रकार है कि हम अपने स्वरूप को ग्रहण करें, क्षेत्र से और भाव से। क्षेत्र अर्थात आकार, अपना फैलाव, अपना विस्तार, जो अभी मनुष्याकार अनुभव में आता है बिना इंद्रियों के। ये ऐसा आकार जो अमूर्त है, वह किसी और ने नहीं बनाया है, उसमें किसी कर्म की उदय, उपशम, क्षय आदि की उपाधि नहीं है, वह हमारा अपना स्वरूप है। तो प्रथम से प्रथम हम अपने क्षेत्र को लक्ष्य में लें, अपने दृष्टि को अपने विस्तार पर फैलाएं, सिर से पैरों तक फैलाएं। यह अपने को पाने का पहला स्टेप है। बाहर दूसरे का क्षेत्र है, उसको हमने जानना नहीं है, क्योंकि हमको अपने को पाना है। क्योंकि हम स्वयं सुख स्वभावी हैं और अपने को पाना स्वाधीनता से होता है, उसमें किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। प्रथम से प्रथम अपने क्षेत्र को, अपने विस्तार को लक्ष्य में लें, अपनी दृष्टि को अपने सिर से पैरों तक फैलाएं। ध्यान के लिए ये पहला कदम है। पर क्षेत्र से दृष्टि हटाकर
अपनी दृष्टि को अपने क्षेत्र में लाएं। जब पर क्षेत्र को लक्ष्य में नहीं लेते तो स्वतः ही हमारी दृष्टि अपने क्षेत्र पर होती है। ये पहला कदम हुआ। अब अपना भाव ग्रहण करना है। हम सुख स्वभावी हैं। सिर से पैरों तक जो सुख का अनुभव है वह स्वाधीन है, वह हमारा स्वभाव है। हमने उसका अनुभव करना है। अपने क्षेत्र का ग्रहण किया जो बिना कर्म की उपाधि का है, और अपना शुद्ध सुख ग्रहण किया जो बिना कर्म की उपाधि का है। इस प्रकार अपने क्षेत्र को और अपने भाव को जब लक्ष्य में लेते हैं तो ये अपने को पाना हुआ, अपना ध्यान हुआ, अपना ग्रहण हुआ। और ये शील रूप है, क्योंकि इसमें कोई दोष नहीं है। अपने स्वभाव को, अपने क्षेत्र को ग्रहण करने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि उसका हमको अधिकार है। हम अपने क्षेत्र के, अपने भाव के स्वामी हैं। ये निर्दोष है। स्वानुभव एक निर्दोष परिणाम है, और निर्दोष परिणाम का फल उत्तम होता है। अच्छी तरह इस बात को समझ लेना है ताकि इस कार्य को हम निशंक होकर कर सकें। अपने क्षेत्र को लक्ष्य में लेना है, जो अरूपी होने से इंद्रिय का विषय नहीं है। तथापि मूर्त पदार्थों से अपनी दृष्टि हटाते हैं तो हम अपने अमूर्त क्षेत्र में ही होते हैं। तो सिर से पैरों तक हमने अपने क्षेत्र को लक्ष्य में लेना है। यहाँ हमको जो सुख का अनुभव होता है, स्वास्थ्य है तो हमको सुख का अनुभव होता है, वह हमारा स्वभाव है। उसमें किसी कर्म की उपाधि नहीं है, निमित्तता नहीं है, सहायता नहीं है। वह हमारा अपना स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है। तो शुद्ध स्वरूप के ग्रहण से शुद्धता मिलती है। तो हमने अपने विस्तार को ग्रहण करना है। तो विस्तार को शुद्ध बना है, क्योंकि इसमें किसी कर्म की उपाधि नहीं होती है। वह अपना खुद का विस्तार है। और यहाँ जो सुख अनुभव में आ रहा है वह भी अपना स्वरूप है, क्योंकि इसमें किसी पर पदार्थ को लक्ष्य में नहीं लिया जा रहा है। कोई विषय का सुख नहीं भोग रहे हैं। ये अपने शुद्ध भाव का ग्रहण किया तो यह चारित्र हो गया, यही धर्म हुआ। इसके फल में हमको उत्तम सुख मिलता है। ध्यान का इतना ही स्वरूप है। हम इंद्रिय द्वार से पर पदार्थों को लक्ष्य में लेते हैं तो उसका क्षेत्र जानने में आता है। बाहर है तो जिस इंद्रिय को उपयोग में लेते हैं तो उस इंद्रिय का जितना भी क्षेत्र है, जितना भी उसका विषय है, वह प्रथम ही लक्ष्य में आता है, वह पर क्षेत्र हुआ। और मूर्त पदार्थ को जान रहे हैं तो मूर्त पदार्थ का जो भाव है, जो उसकी पर्याय है, रंग है, गंध है, रस है, स्पर्श है, वह हमारे जानने में आती है। पर उससे कुछ भी सुख की उपलब्धि नहीं। प्रथम तो वह पराधीनता से ही जानने में आता है। मूर्त पदार्थ इंद्रियों की पराधीनता से जानने में आते हैं। जो कार्य पराधीनता से होता है वह सुखद नहीं होता, वह स्वभाव भी नहीं होता। और मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है तो उनको जानने से सुख का अनुभव नहीं होता, अपितु उसी समय मोह कर्म का उदय होने से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, और राग द्वेष के अनुभव में आकुलता होती है, नूतन कर्मों का बंध होता है। तो संसार से बचने के लिए नास्तिक रूप से हमने पर पदार्थ के क्षेत्र को लक्ष्य में नहीं लेना है, उसके आकार को लक्ष्य में नहीं लेना है, उसके भाव को, जो स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है, उसको नहीं जानना है। ये
ध्यान का विलोम हुआ, जिसको हम इंद्रिय ज्ञान कहते हैं या ज्ञान ही कहिए। तो ज्ञान में व्यग्रता होगी और ध्यान जहाँ अपना ही क्षेत्र ग्रहण करते हैं, अपने शुद्ध भाव को जो सुख है उसको ग्रहण करते हैं, तो उसमें कोई व्यग्रता नहीं होती। इतना विशेष है कि अपने क्षेत्र को लक्ष्य में लेते हैं तो कदाचित वेदना का अनुभव हो, किसी भाग में धड़कन का अनुभव हो, विशेषकर हृदय स्थान पर श्वासोच्छ्वास से पेट का भाग फूलता हो, सिकुड़ता हो, सीने के भाग में भी कुछ फैलाव सिकुड़ना अनुभव में हो, नासिका प्रदेशों में भी कुछ प्रदेशों का संकोच विस्तार अनुभव में आता हो, और अगर वेदना है तो वेदना का अनुभव होता हो, तो ये हमारे अनुभव में आते हैं। यदि अभी कर्म का विपाक है तो उसके अनुभव से ही वह विकृति मिटती है और अपना जो शुद्ध स्वभाव सुख है वह अनुभव में आने लगता है। उसी स्वभाव में हम अपने आप को स्थित करना है। जो सुखानुभूति करते हैं वही से वास्तव में धर्म का ध्यान का प्रारंभ होता है। जहाँ तक कर्म का विपाक है, वेदना है कि आत्म में स्पंदन है, तो वह सब अनुभव में आकर समाप्त हो जाता है और उसको लक्ष्य में नहीं लिया जाए तो शरीर में वेदना का उदय नहीं हो तो हमको केवल अतीन्द्रिय सुख का ही अनुभव होता है। तो सीधे ही मोक्ष मार्ग में हमारी गति होती है। हमने अपने शुद्ध क्षेत्र को और शुद्ध भाव को ग्रहण करना है। क्षेत्र की शुद्धता है और अतीन्द्रिय सुख की शुद्धता है। शुद्ध के ग्रहण से शुद्धता मिलती है, पर क्षेत्र हमारा नहीं है तो हमारे लिए उसका जानना अशुद्ध है और वहाँ सुख नहीं है। अन्य जीव है जिनमें सुख है तो उनका सुख हमको कदापि अनुभव में नहीं आता है, तो उनके लक्ष्य से कोई सुख की प्राप्ति नहीं है। सुख के लिए इतने ही सीमा रही कि हम अपने विस्तार को, अपने क्षेत्र को, अपने आकार को, जो अमूर्त है, संवेदन से उसका ग्रहण करें। संवेदन से अर्थात इंद्रिय ज्ञान से नहीं। इंद्रिय ज्ञान नहीं होता तो संवेदन होता है। अपना विस्तार हमारे लक्ष्य में आता है तो हम अपने विस्तार को लक्ष्य में लें। इसके किसी भाग को लक्ष्य में लीजिए। अब इतना ही काम पर्याप्त नहीं है, या हमको सुख का अनुभव भी होता है। कोई आकुलता नहीं, अच्छा लगता है। जब अपने आत्म प्रदेशों में, अपने क्षेत्र में आते हैं तो सुख के सोच से युक्त होने से हमको सुख का अनुभव होता है। कर्म के विपाक से कोई विकृति है, वेदना है, श्वासोच्छ्वास है, धड़कन है, ये अनुभव से मिट जाते हैं और हमको अपने शुद्ध सुख का अनुभव होने लगता है। और जो विभाव परिणति है उसको गौण करें, उसकी उपेक्षा करें। तो आत्म प्रदेशों में जहाँ सुख का अनुभव हो रहा है तो उसका अनुभव करते हैं तो वह वास्तव में ध्यान नाम पाता है। ध्यान में हम शुद्धता का ग्रहण करते हैं। विस्तार को सदा ही शुद्धता है और जो भाव है वह अतीन्द्रिय सुख है, जो किसी उपाधि का नहीं है, हमारा ही स्वरूप है, किसी की सहायता नहीं है। जो सुख की स्थिति है इसमें हमको अच्छी अनुभूति होती है कि मैं ठीक हूँ, अच्छा हूँ। ये अच्छा किसी अन्य की सहायता नहीं है, अन्य के लक्ष्य से नहीं है,
ये हमारा स्वयं का भाव है, स्वयं का स्वरूप है, उसका अनुभव करते हुए रहना है। तो क्षेत्र का भी लक्ष्य है और वह शांति है, उसका वेदन है। हम क्षेत्र में स्थित हैं और सुख का अनुभव कर रहे हैं। जो सुख किसी विषय का नहीं है, पर लक्ष्य का नहीं है, पर के सारे का नहीं है, पर के माध्यम से नहीं है, अपना ही स्वरूप है, इसमें कोई उपाधि नहीं है, उसका हमको अनुभव करना है। इस प्रकार हम शुद्ध आत्मा का सेवन करते हैं और जो शुद्ध आत्मा का सेवन करता है वह शुद्धता को प्राप्त करता है। बहिर्मुख होते हैं तो हमारी पर्याय अशुद्ध होती है, तो वह अशुद्ध आत्मा का ग्रहण हुआ, तो फिर उससे अशुद्धता ही मिलती है, कर्म का बंधन होता है और हम अतीन्द्रिय सुख को नहीं पाते हैं। वैश्विक सुख दुख ही भोगते हैं या शारीरिक दुख भोगते हैं। हमने अपने शुद्ध स्वरूप को ग्रहण करना है। काहे के लिए? शुद्धता को पाने के लिए शुद्ध वस्तु का सेवन करें। और शुद्धता सब जीवों में अंश में अवश्य होती है। विस्तार को सदा ही शुद्धता है, और जब विस्तार के सन्मुख होते हैं पर लक्ष्य तो है ही नहीं, तो रागादिक दोष नहीं है, पर स्वलक्ष्य में जो वेदना है वह कर्म की उपाधि सदा नहीं रहती है, तो वह मिट भी जाती है। और जो आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन है वह भी विकार है, वह भी सदा अनुभव में नहीं आता है। जैसे हृदय में कोई धड़कन हो, सदा उसका अनुभव नहीं होता है। अन्य भागों में भी कोई विशेष परिस्पंदन नहीं हो तो अनुभव में नहीं आता है। सदा ही को पेट का फूलना सिकुड़ना अनुभव में आता हो, सो नहीं होता है। एक स्थिर वृत्ति अनुभव में आती है और शांति का अनुभव होता है। जब अपने में ठहरते हैं तो सहज ही शुद्ध परिणाम जो अतीन्द्रिय सुख है उसका अनुभव होने लगता है, तो हम मोक्ष मार्ग में होते हैं। वहाँ कोई शब्दों का आलम्बन नहीं है, अंकों का आलम्बन नहीं है, पर पदार्थों का जानना नहीं है, कोई बल का अनुभव भी नहीं है। न बल का है, न निर्बलता का है, न अधिक ज्ञान का है, न अल्प ज्ञान का है, न कोई मूर्त पदार्थों का जानना है, न कोई रागादिक दोष की उत्पत्ति है, न वचन चेष्टा है, न काय चेष्टा है। अपना क्षेत्र लक्ष्य में आया और यहाँ एक सुख का अनुभव हुआ जो हमारा स्वयं का भाव है। वह किसी कर्म ने नहीं उपजाया है, किसी मूर्त पदार्थ ने नहीं उपजाया है, प्राप्त मूर्त शरीर ने भी नहीं उपजाया है। वह हमारा अपना शुद्ध स्वरूप है। सब जीवों को अपने शरीर में आराम की स्थिति यदा कदा अनुभव में आती है, पर उनको यह खबर नहीं है कि यह उनका शुद्ध स्वरूप है। सार भी लक्ष्य में आता है कि ये सिर से पैरों तक ये मैं हूँ। क्षेत्र अनुभव में आता है, सुख की स्थिति है, वह हमारा स्वभाव है, वह भी अनुभव में आता है, पर उसमें हम स्थित नहीं होते हैं, कारण कि इस स्थिति को हम मोक्ष मार्ग रूप से नहीं जानते। ध्यान का ये ऐसा स्वरूप है यह भी नहीं जानते। इससे कर्मों का नाश होकर मोक्ष मिलता है ये भी नहीं जानते। और नहीं जानने का कारण यही है कि अपने विस्तार के सन्मुख और जो शांति है सुख है उसके सन्मुख हम ठहरते नहीं हैं। बहुलता से बाहर रहते हैं, कभी शरीर के स्वास्थ्य का अनुभव होता है, अपना विस्तार भी अनुभव में आता है, पर वह स्थिति अल्पकाल की होती है। और इंद्रिय ज्ञान में हम बहुत काल रहते हैं, पर लक्ष्य में हम बहुत काल रहते हैं, पर भाव को बहुत काल तक ग्रहण करते हैं। ये काला है, ये गोरा है, ये सुगंध है, ये दुर्गंध है, ये हल्का है, ये भारी है,
ये खट्टा है, ये मीठा है, ये सुगंध है, ये दुर्गंध है। मूर्त पदार्थों को और मूर्त से बद्ध जीवों को अनुमान से जानते रहते हैं। पर क्षेत्र का ग्रहण करते हैं, पर क्षेत्र में जो पर का रूप है उसको विषय बनाते हैं, वह संसार मार्ग है, उसको तो छोड़ना है। पर लक्ष्य छोड़ना है, पर भाव को छोड़ना है। रंग गंध रस स्पर्श ये पर भाव है। और अपना क्षेत्र जो मनुष्याकार है उसको लक्ष्य में लेना है। उसके लिए खुले आंखों की जरूरत नहीं है, खुली आंखों का विषय भी नहीं है। मूर्त को विषय नहीं करते हैं तो अपना क्षेत्र स्वतः हमारे अनुभव में आता है। सिर से पैरों तक ये मैं हूँ ऐसा लक्ष्य होता है। और यहाँ एक शांति का, सुख का, अच्छा हूँ, ठीक हूँ ऐसा अनुभव भी होता है। ये अच्छे पने का जो अनुभव है वह हमारा खुद का स्वरूप है, हमारी खुद की शुद्धता है। अपने क्षेत्र को और अपने शुद्ध भाव को हमने पुनः पुनः अनुभव में लेना है। पर क्षेत्र को छोड़ना है। स्पर्श रसगंध वर्ण रूप जो पर की पर्याय है उनको जानना छोड़ना है। पर के ग्रहण में सुख नहीं है। प्रथम तो पर का हम अनुभव कर ही नहीं सकते हैं। पर तो मूर्त हर मूर्त का अनुभव संवेदन नहीं होता है, संवेदन सुख का होता है। हम सुखार्थी हैं, अपने भीतर भी हम सुख का ही संवेदन करना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। यह अलग बात है कि वेदना अनुभव में आई कि श्वासोच्छ्वास अनुभव में आया कि धड़कन अनुभव में आई, पर हमारी वांछा सुख की है, क्योंकि हम सुख स्वभावी हैं तो सुख चाहते हैं। जो चाहते हैं उसी में ही हमारे परिणामों की मगनता हो सकती है, स्थिरता हो सकती है। दुख में कोई स्थिर नहीं होता है, दुख से छूटना ही चाहता है। हमारी स्थिति न श्वासोच्छ्वास में हो सकती है, न किसी धड़कन में हो सकती है, न अपने विस्तार के हिलने डुलने की हमको सुख रूप से अनुभूति होती है। सुख केवल सहज हमारे अनुभव में आता है। जब कर्म का विपाक बलवान नहीं होता है तो मैं अच्छा हूँ, तो ये अच्छा पने का भाव किसी कर्म ने पैदा नहीं किया, कर्म के अभाव से हुआ है, कर्म के नहीं होने से हुआ है। वह हमारा स्वरूप है, शुद्ध स्वरूप है। तो अपने विस्तार को, अपने शुद्ध सुख को, जो कि बिना कर्म की उपाधि का है, सहज ही उसका अनुभव हमको होता भी है, क्योंकि स्वभाव का सर्वथा अभाव नहीं होता है। सब जीव भीतर सुख दुख का अनुभव करते हैं, कभी दुख का कभी सुख का। हमें जो सुख का अनुभव होता है उसको पुनः पुनः ग्रहण करना है। बीच में वह परिणति अनुभव में आती है तो उसका अनुभव होकर वह मिट जाती है, और जो सुख का अनुभव है वो फिर अनंत काल बना रहने वाला है। उसी को मोक्ष कहते हैं। पर क्षेत्र पर भाव को छोड़ना है, स्व क्षेत्र स्वभाव को ग्रहण करना। वस्तु के दो ही प्रकार हैं, जिसको हम द्रव्यार्थिक न्याय का विषय और पर्यायार्थिक न्याय का विषय कहते हैं। अपने द्रव्य को ग्रहण करना अर्थात अपने क्षेत्र को ग्रहण करना। तो जब कहते हैं कि अपने द्रव्य को ग्रहण करना तो वहाँ क्षेत्र लेना, और अपने भाव को ग्रहण करना तो वहाँ अपना सुख स्वभाव जो सुखानुभूति है उसका ग्रहण करना है। इस प्रकार हम अपनी शुद्ध वस्तु को ग्रहण करके शुद्धता को पाते हैं। पर में तो हमारी वस्तु ही नहीं है, तो पर के ग्रहण से कदापि सुख नहीं है, उसमें स्वाधीनता भी नहीं है, तो पर का अनुभव हो भी नहीं सकता है। पर तो मूर्त ही जानने में आता है, और मूर्त में सुख है ही नहीं तो आकुलता ही होने वाली है।
उद्गल के स्पर्श के ज्ञान में भी आकुलता है, रस के ज्ञान में भी आकुलता है, गंध के ज्ञान में भी आकुलता है, उसके वर्ण के ज्ञान में भी आकुलता है। ज्ञान करने से हम अपने स्वास्थ्य को खोते हैं, अपने सुख को खोते हैं। अगर स्वास्थ्य नहीं खोना है, स्वास्थ्य पाना है, स्वास्थ्य को बनाए रखना है, तो न पुद्गल के क्षेत्र को जानना है, न पुद्गल के भाव को, उसके स्पर्श को, रस को, गंध को, वर्ण को नहीं जानना है। तब हम अपने क्षेत्र में होते हैं और हमको अपने क्षेत्र का जो शुद्ध सुख है, केंद्रीय सुख है, जो बिना किसी के सहाय का है, जिसमें इंद्रियों की सहाय नहीं है, मन की सहाय भी नहीं है, किसी कर्म की सहाय भी नहीं है, वो अपना खुद का स्वरूप है। उसका हमने पुनः पुनः अनुभव वेदन करना है। अनुभव नाम वेदन का है और वेदन वास्तव में सुख का होता है। श्वासोच्छ्वास का वेदन नहीं होता है, सुख का ही वेदन होता है। यद्यपि जो श्वासोच्छ्वास से आठ कृषों का हलन चलन है, जो स्पंदन है, वह कोई इंद्रिय ज्ञान नहीं है, तथापि उसको हम अपना संवेदन भी नहीं कहेंगे। वह हमारे अनुभव में आता है, लेकिन वह सुखानुभव नहीं है, वह हमारा शुद्ध भाव नहीं है। और हमें शुद्ध भाव को ग्रहण करना है, जो अतीन्द्रिय सुख है, बिना किसी की सहाय का है। अपने बदन के कोई वेदना नहीं होती है, कोई श्वासोच्छ्वास की क्रिया भी नहीं है, कोई धड़कन भी नहीं है। वहाँ केवल हमको निरोगता का, स्वास्थ्य का ही अनुभव होता है। वहाँ सहजता से हमारी स्थिति हो सकती है। तो ऐसे क्षेत्र में और अपने शुद्ध भाव में, अपने सुख की स्थिति में हमने रहना है, भोगना है। तो आप देखेंगे कि रागादिक दोषों से आप मुक्त हो रहे हैं, वेदना से भी आप मुक्त हो रहे हैं। शरीर में जो श्वासोच्छ्वास की या धड़कन की ऐसी जो विकृतियां हैं, ये भी कम होती जा रही है। निद्रा होती है, वह भी कम होती जाती है, सुख ही बढ़ता जाता है और विकृतियां कम होते होते समाप्त हो जाती है और पूर्ण सुख की प्राप्ति हो जाती है। काम आपको ही करना है, अपने सुझाव से करना है। अपने क्षेत्र के किसी भाग को अनुभव में लीजिए, वहाँ आपको सुखानुभूति मिलती है। उस सुखानुभूति में अपने परिणाम को मग्न करिए, माने उसी को पुनः पुनः अनुभव में लीजिए। तो पर क्षेत्र का लक्ष्य उठेगा, उद्गल का स्पर्श रस गंध वर्ण हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनेगा, तो राग आदि दोष भी नहीं होंगे, कर्म का बंधन नहीं होगा, तो फिर शरीर में विकृतियां भी नहीं अनुभव में आएगी, फिर केवल सुखानुभूति होगी। वही मुक्त अवस्था होगी, जिसने फिर अनंत काल बने रहना है। उसी को पाने के लिए हम यह उद्यम कर रहे हैं। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।